क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, तो वही देखेंगे हम इसमें किस तरह से एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एलसीएम होता क्या है। एलसीएम होता है लेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो हमारे नंबर्स के टेबल में आए, छोटे से छोटा नंबर जो दोनों के टेबल में आए, या 3 का निकालना है तो तीनों के टेबल में आए। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हमें दो किन्हीं भी नंबर्स का, जिन नंबर्स का हमें एचसीएफ निकालना होता है, जिन नंबर्स का एचसीएफ या एलसीएम निकालना होता है, उसके फैक्टर्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, मतलब जो दोनों का एक ही फैक्टर होगा, बड़े से बड़ा फैक्टर, ठीक है, वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देख लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। सपोज कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, हमें निकालना है 24 और 36 का एलसीएम और एचसीएफ, दोनों चीजें निकालनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले करेंगे इनके प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स की वीडियो में पहले भी बना चुका हूं। प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से किया जाता है, कोई भी कंपोजिट नंबर होता है उसको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, जो आप थ्योरम में पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो 24 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3, और 36 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3। इसको हम दूसरी फॉर्म में लिख लेते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं यार, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, तो इसको लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3, और इसी तरह से मैं इसको लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर और यहां पर मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3 स्क्वायर। अब हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 24 और 36, इसी तरह से हमें निकालना है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 और 36। तो एलसीएम में हमें क्या करना है, हाईएस्ट हमें देखना है कि इन दोनों के फैक्टर्स क्या क्या हैं। 2 इसका फैक्टर हो रहा है और 3 इसका फैक्टर हो रहा है, यहां पर भी 2 और 3, और कोई फैक्टर नहीं है, 2 और 3 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। तो एलसीएम निकालते समय देखना है सबसे, अगर 2 है तो उसकी हाईएस्ट पावर कहां पर है, मतलब यहां पर 2 की पावर 3 है, क्या इससे भी 2 की पावर 3 और इससे भी ज्यादा कहीं पर है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहाँ पर। तो हाईएस्ट पावर लेनी है हमें, ठीक है। 2 की पावर 3 हाईएस्ट है इन दोनों में, तो ये लिखेंगे हम 2 की पावर 3, और अब देखेंगे 3 भी इसका फैक्टर है, तो 3 की पावर यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो हाईएस्ट पावर लेनी है हमें, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते चलेंगे। 3 की पावर 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 3 होती है 8 और 3 की पावर 2 होती है 9। तो 8 और 9 जो होगा, इनका 8 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 72 हो जाएगा, ये तो 72, ठीक है। तो 72 जो होगा इनका एलसीएम होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एचसीएफ की, यहां पर नीचे लिखूंगा मैं एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब यहीं पर दिख रहा है आपको कॉमन चीजें। कॉमन क्या होगा इसमें, कॉमन देख लेते हैं, मतलब इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो 2 हो गया, एचसीएफ 2 हो गया। दोबारा से देख लेते हैं, इसमें फिर से 2 आ रहा है, इसमें भी फिर से 2 आ रहा है, तो फिर से 2, मतलब जो कॉमन चीजें होंगी ना वो इकट्ठी कर लेनी है हमें। यहां पर 2 दिख रहा है आपको, यहां पर भी दोनों में 2 आ रहा है, उसके बाद 3 भी आ रहा है, ठीक है। और कोई चीज तो कॉमन है नहीं, तो जो भी चीज कॉमन है 2, एक मतलब जो भी कॉमन चीजें हैं वो ले लेनी है। 2 ले लेना है, फिर से 2 और 3, तो 2 ले लिया हमने, फिर से 2 ले लिया और फिर से 3, तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एचसीएफ हो जाएगा 12। अब देखते हैं एलसीएम, लेस्ट कॉमन मल्टीपल। लेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा कि 24 और 36 दोनों के टेबल में आए ऐसा नंबर होगा हमारा, ठीक है। 72 जो होता है वो 24 के टेबल में भी आता है और 36 के टेबल में भी आता है, ठीक है। छोटे से छोटा नंबर है ये, दोनों के टेबल में जो आता है। और एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, मतलब ये जो 2 नंबर्स हैं हमारे, ये किसी ऐसे टेबल, किसी एक के ही टेबल में आए, बड़ी से बड़ा ऐसा कोई नंबर जिसके टेबल में ये दोनों चीजें आती हैं। जैसे यहां पर दे रखा है 12, हमारा आया था एचसीएफ 12, तो 12 के टेबल में 24 भी आता है और 36 भी आता है। 12 से बड़ा ऐसा कोई टेबल नहीं होगा जिसमें के टेबल में ये दोनों नंबर्स हमारे आएंगे, ठीक है। अगर हमें 3 नंबर दे रखे हैं तो किस तरह से निकालेंगे हम, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट रखना है हमें, कॉमन चीजें निकाल लेंगे तो एचसीएफ, और हाईएस्ट पावर लेते हुए चलेंगे तो एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब इसे वेरीफाई कैसे करेंगे, ठीक है। अगर हमें
फर्स्ट नंबर दे रखा है, सेकंड नंबर दे रखा है और HCF दे रखा है। तो हम LCM कैसे निकालेंगे, या फिर हमें HCF दे रखा है, LCM दे रखा है, हमें HCF और LCM दे रखा है, सेकंड नंबर दे रखा है, तो फर्स्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सेकंड पेज पर पहुंच चुके हैं हम। सेकंड पेज पर हम एक आइडेंटिटी देखेंगे जो हमारी LCM और HCF को कोरिलेट करती है। जैसे अगर हमें कोई नंबर्स दे रखे हैं, मतलब जो हमारा जो नंबर्स होते हैं, अगर 2 नंबर है तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर्स का मल्टीपल किसके इक्वल होता है, LCM मल्टीप्लाई में HCF के इक्वल हमेशा ये रहेगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपकी बुक में भी गिवन है। कोई भी 2 नंबर का अगर हमें LCM और HCF निकालना है तो उनका LCM और HCF का मल्टीपल, और जिन 2 नंबर्स का हम LCM और HCF निकाल रहे हैं उनका मल्टीपल हमेशा इक्वल होता है। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारा पीछे वाला जो हमने एग्जाम्पल लिया था फर्स्ट पेज पे, उसी का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, द HCF ऑफ 24 एंड 36 इज 12। HCF 24 और 36 का 12 निकला था हमारा, तो हमें निकालना है LCM। तो हमें इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह कुछ नहीं करना है, इसमें हमें सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू लिख देनी है। क्या करना है हमें, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो फर्स्ट नंबर है 24 और सेकंड नंबर 36, इनका प्रोडक्ट, तो 24 मल्टीप्लाई में 36 इक्वल्स टू, किसके इक्वल होता है ये, LCM मल्टीप्लाई में HCF, तो LCM मल्टीप्लाई में HCF, HCF है हमारा 12, तो ये 12, इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 12 डिवाइड में, तो LCM इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई में 36 अपॉन में 12, 12 टू जा 24 और 36 टू जा 72, तो LCM कितना आ गया हमारा 72। ठीक है, बिल्कुल हमारा पीछे जो आंसर आ रहा है ये 72 ही आ रहा था LCM का। ठीक है, फर्स्ट पेज पर। तो इस तरह से आपको करना है, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर इक्वल्स टू LCM मल्टीप्लाई में HCF। मतलब हमारा जो ये फॉर्मूला आइडेंटिटी है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर इक्वल LCM मल्टीप्लाई में HCF। आपको अगर तीन चीज, कोई भी 3 चीज दे रखी हैं, इनमें से फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, LCM और HCF में से कोई भी 3 चीजें दे रखी हैं और आपको एक पूछा गया है कोई भी, तो आपको इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए ही उस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा दूसरे टाइप से करने में, क्योंकि जैसा एग्जाम्पल लिया है इतने आसान क्वेश्चन आएंगे नहीं।